कम कमा रहे हैं, 10,000 कमा रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि जितनी महंगाई है उसके हिसाब से 10,000 और आ जाता तो बहुत अच्छा होता। जो 20,000 कमा रहा है वो सोच रहा है कि 40,000 आ जाए, मतलब जितना कमा रहा है उसमें वो डबल करने की इच्छा में वो कर रहा है। कि इसका सबसे कारण ये है कि महंगाई है। महंगाई की वजह से हर एक चीज़ों का जो प्रभाव पड़ा है, रेट उसी की वजह से दिक्कत है। तो उसमें जो है अभी जितनी महंगाई है ये हर चीज़ों का, देखिए आपने किराना की दुकान से लेके दवाई दुकान, शिक्षा, हर एक चीज़ में महंगाई बढ़ती जा रही है। तो उसमें हमको दिक्कत है। हर चीज़ों में देखिए प्रॉब्लम है और लोग उसको लेके परेशान हैं। इनकम बढ़ नहीं रही है और महंगाई ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो कब ये महंगाई रुकेगी, उस महंगाई से कैसे हम निजात पाएंगे, ये तो रुकने वाली है नहीं। पहले भी देखा जाए तो आज इनकम जो देखिए, पहले जो कम से कम पैसे में खर्च चलता था, आज ज़्यादा से ज़्यादा भी आदमी कमा रहा है लेकिन घर का खर्च चलाने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बार बार इस पे लोग आवाज़ भी उठाते रहे हैं। महंगाई मत बढ़ाओ, बचा लो इस महंगाई से, लेकिन बचने वाली नहीं है ये, हमेशा बढ़ती ही जाती है। हर चीज़ों में आप देखिए तो पेट्रोल से लेके आपका शिक्षा से लेके आपका घर का खर्चा चलाने के लिए तेल और जो भी है चीज़ें होती हैं, सब्जी वगैरह सब बढ़ती जाती है, ये कम नहीं होती है। तो इससे कैसे हम बचेंगे? इसका कारण क्या है कि आदमी जो है, जो काम करता है, उसमें काम करने में वो अपना उस काम को छोड़ना नहीं चाहता है, अपना जो, और वो सोचता है कि हमारी इनकम बढ़े, और इनकम को बढ़ा भी नहीं सकता। दूसरा चीज़ ये होता है कि जो इनकम बढ़ाता भी नहीं, बढ़ा नहीं पाता है, उसके पास क्योंकि समय नहीं होता है। और निवेश करने के लिए कहीं पे अगर जो पैसा लगाने के लिए उसके पास धन का बहुत अभाव होता है, और काम भी नहीं छोड़ सकता, टाइम भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, और इनकम जो है कैसे बढ़े इसके बारे में हर आदमी चिंतित रहता है। कैसे बढ़ाएँ? हर आदमी का यही हाल है कि कैसे हम अपनी इनकम बढ़ाएँ, क्योंकि महँगाई तो कैसे हम इनकम को अपने बढ़ाएँ, इस चीज़ को सोचता रहता आदमी। अपनी जो है काम को छोड़ना नहीं, क्योंकि जो छोड़ अगर काम को छोड़ के अगर दूसरा काम करने जाएगा तो जिससे उसका घर का खर्चा चल रहा है, वो घर का खर्चा भी नहीं सही से चल पाएगा। तो आप इस महँगाई की मार से अगर बचना चाहते हैं, यहाँ पे एक ये सवाल है सबके लिए, क्या आप इस महँगाई की मार से हमेशा के लिए बचना चाहते हैं? तो इसके लिए आपको बदलाव करना पड़ेगा। बिना बदलाव के आपके कभी नहीं हो पाएगा। तो बदलाव क्या करना पड़ेगा? क्या आप बदलाव के लिए तैयार हैं? देखिए, अगर जो आप बदलाव के लिए तैयार नहीं हैं, तो आपको कोई बदल नहीं पाएगा। जब तक आप तैयार नहीं होंगे, तब तक आपको कोई और नहीं बदल पाएगा। तो आपको खुद तैयार होना पड़ेगा कि क्या हम इस महँगाई की मार से बचना चाहते हैं? अगर बचना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा? सेल करना होगा, बेचना पड़ेगा। यहाँ पे क्या स्लाइड में जो है, बेचिए और अमीर बनिए। यानी कि हर आदमी जो देखिए जब बेचने के नाम से घबराता है, कुछ बेचने की बात आई तो वो घबराहट उसकी होती है। और इसका कारण क्या है कि जब बचपन में, जब बचपन से लेके अभी तक कोई अगर जो हमारे घर पे आके कुछ बेचने की कोशिश करता है, तो हम लोग उसको घबरा जाते हैं। घबरा जाते हैं कि कुछ हमको बेच रहा है, कहीं उल्टा-पुल्टा कुछ ऐसे आलतू-फालतू कुछ नहीं ना बेच देगा, तो उससे घबराहट महसूस करते हैं। तो वही घबराहट जब आप भी कुछ बेचने की कोशिश करते हैं तो अगला भी आपको लेके और महसूस करता है कि हमारे ये भी हमको कुछ बेचने आए। लेकिन आप बेचने की बात में अगर आती है तो आज देखिए, दुनिया के 95% जो पैसे हैं, उस पे सिर्फ़ 5% लोगों का कब्ज़ा है। यानी कि 5% लोगों ने ही 95% लोगों पे अपना अधिकार, 95% जो पैसे के ऊपर अपना अधिकार जमा के रखा हुआ है, तो वो
क्या करते क्या है, और 95% लोगों के पास सिर्फ 5% पैसा है। तो ये आदमी जो इतने अमीर है, इतने अमीर क्यों है? अगर हम अमीरों के बारे में स्टडी करें तो पता चलेगा कि आज दुनिया में जो भी अमीर बने हैं कुछ ना कुछ बेचते जरूर हैं। सारे अमीरों का अगर स्टडी करिए तो यहाँ पे यही आपको निकल के आएगा। तो आप तो समझ ही गए होंगे कि बिना बेचे आप अमीर नहीं बन सकते हैं। कौन नहीं बेच रहा है? हर आदमी बेचता है। क्या आप नहीं बेचते हैं? हम कुछ न कुछ बेचते जरूर हैं, पर उसमें कोई सिस्टम नहीं है बेचने का। जैसे कि आदमी नौकरी करता है, मजदूरी करता है, रोजगार करता है, तो उसमें भी वो बेचता है। कुछ न कुछ बेचता है। क्या बेचता है? समय बेचता है, शरीर बेचता है और सेहत बेचता है। नौकरी मजदूरी रोजगार करता है तो अपना समय तो देता है, तभी तो उसको पैसा आता है। शरीर को अपना 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा के लिए अपना लगाता है, तभी तो उसको पैसा। और सेहत का ख्याल ही नहीं रहता है, कुछ भी खाते पीते। आज बड़े शहरों में अगर देखा जाए तो बड़े शहरों में लोग जाते हैं, और मुंबई में हमने देखा है कि बड़ा पाव और कुछ भी रोड के किनारे खा खा के अपना, कभी कभी तो रोड के किनारे ही बहुत सारे लोग सोते हैं और वहां पे रह के और कमा के उसके बाद से अपना घर परिवार चलाते हैं। तो ऐसे अपना समय, शरीर और सेहत, ये तीनों बेचते हैं। देखिए यहाँ पे जो है मजदूरी कर रहा आदमी, नौकरी कर रहा है, रोजगार कर रहा है, तो ये क्या बेच रहा है? समय, शरीर और सेहत, ये तीनों बेच रहा है। तो ये बेच के आदमी पैसा कमाता है। और एक बार आदमी क्या करता है, सेहत, पैसा कमाने के चक्कर में सेहत को गंवाता है, फिर पैसा जो कमाता है फिर उसी पैसे से सेहत को पाने की कोशिश करता है। लेकिन सेहत है कि एक बार चली जाती है तो फिर दोबारा नहीं आती है। और यहाँ पे और जो है कुछ लोग जो है प्रोडक्ट जो बेचते हैं, तो रोजगार जो करते हैं प्रोडक्ट बेचते हैं, तो उसमें जो प्रोडक्ट बेचते हैं तो उसमें प्रोडक्ट जो उनका खुद का नहीं होता है। तो एक बार कस्टमर को कोई चीज़ अच्छा लगा तो उसने वहां से खरीद लिया उस चीज को, और फिर उसके बाद से दूसरा खरीदेगा। और दूसरा जो, जैसे कि मान लीजिए कोई दुकानदार अगर कुछ बेच रहा है, जैसे वो प्रोडक्ट बेचता है, तो प्रोडक्ट बेचता है कुछ ना कुछ, तो वो उसका कंपनी को, किसी न किसी कंपनी का बेचेगा। उस पे उसको जितना मार्जिन मिलेगा, यानी एक ही चीज मिलता है, रिटेल प्रॉफिट। तो फिर जैसे कि अगर जो दूसरा चीज पे अगर कुछ ज्यादा मार्जिन आ गया तो उसको छोड़ के दूसरा बेचेगा। तो वो वहाँ पे जो है उसका खुद का जब है नहीं, तो वहाँ पे वो चेंज होते रहता है, जिसकी वजह से वो वहाँ पे स्थिरता नहीं है, जिससे वो उसको कोई और लाभ नहीं मिलता है। तो यहाँ पे देखिए वो तमाम जो है लोग कोई ना कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है। और सिस्टम ना होने की वजह से ही हमेशा ये रिटेल प्रॉफिट में लगे रहते हैं, और ये मतलब एक अपना जो समय देते हैं और सेहत को भी गंवा के पैसा कमाते हैं। लेकिन ये यहाँ पे सिस्टम ना होने की वजह से ये आगे जीवन में बहुत बड़ा कुछ नहीं कर पाते हैं। और भी क्या है यहाँ पे, जैसे कि विचारों को भी बेचा जाता है। विचार भी बिकते हैं। जैसे कोई मास्टर है, शिक्षक है और गुरु है, तो वो क्या करते हैं, अपने विचारों को किसी न किसी को बताते हैं, उसके बदले में उनको पैसा मिलता है। तो अभी अब बात करते हैं हम जो सिस्टमेटिक जो तरीके से बेचते हैं ना, जो अमीर हैं। तो आप इन्हें तो जानते ही होंगे, जो यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहे हैं। स्टीव जॉब हैं, अमेजन के ये जो हैं, इन्होंने शुरुआत किया, एक छोटे से शुरुआत किया। और अमेजन की बात करेंगे तो एक उनके पास खुद का कुछ भी नहीं था। और वहाँ पे अपने दोस्त से बात किए तो उन्होंने कहा कि हमारा गैरेज खाली है, उसमें तुम चाहिए तो अपना कंप्यूटर वगैरह लगा के काम करो। और वहाँ पे उन्होंने कंप्यूटर वगैरह लगा के अपना काम शुरू किया। और वहाँ से आज देखिए अमेजन दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी के रूप में आज आ गई है, दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा अमीर आदमी है। तो ये क्या बेचते हैं अमेजन में, देखिए तो ये दुनिया का हर एक चीज जो कुछ भी आप चाहिए वो अमेजन पे आपको मिलता है। इनका अपना खुद का कुछ नहीं है, लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से है, जिससे इतना अमीर हो गया। इन्हें आप जानते हैं, माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स, ये भी बेचते हैं, सॉफ्टवेयर बेचते हैं। आप यहाँ पे मैकडोनाल्ड के बारे में जानते होंगे, ये भी आप देखिए तो यहाँ पे इसमें मैकडोनाल्ड में आदमी जाके अपना खाना खाता है तो सोचता है कि मतलब कितना अपने आप को भाग्यशाली सोचता है, कितना हम पैसे हैं, अपना फोटो सेल्फी खींच के भेजता है। लेकिन वहां पे भी तो आदमी कुछ ना कुछ बेच रहा है।
टाटा ग्रुप का आप जानते ही हैं कि यहाँ पे देखिए वो भी क्या बेचते हैं, स्टील से लेके गाड़ियाँ सब कुछ, अभी नमक भी सब कुछ बेच रहे हैं। धीरू भाई अंबानी का सब कुछ यहाँ पे देखिए बेच रहे हैं। तो हर आदमी का आप देखेंगे यहाँ पे जो जो अमीर है ये सब अमीरों की लिस्ट में आते हैं। तो यहाँ पे फेसबुक पे भी देखिए एडवर्टाइजिंग और ये सब करके यहाँ पे बेचा ही जा रहा है। अमिताभ बच्चन का देखिए नवरत्न तेल और दुनिया भर का जो भी चीज़ है, बिरयानी, सीमेंट, ये सब जो है बेच रहे हैं। धोनी का देखिए यहाँ पे बूस्ट बेच रहे हैं, यहाँ पे सचिन का पेप्सी बेच रहे हैं, यहाँ पे श्वर्या राय लक्स साबुन बेच रही हैं। आप हर एक लोगों को देखिए जो है यहाँ पे विराट कोहली जी का ये देखिए यहाँ पे कुरकुरे वगैरह सब बेच रहे हैं। यहाँ पे हेमा मालिनी जो है, तो ये सब लोग हैं, और ये वाटर फिल्टर बेच रहे हैं। तो सब लोग कुछ ना कुछ बेच रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा चीज प्रॉब्लम आप देखेंगे तो गरीब आदमी जो है वो बेचने के नाम से शर्म करता है। यहाँ पे अमीर लोग बेच बेच के कितना आगे हो रहा है। यहाँ पे देखिए काजोल का है सुपर व स्मॉल, अजय देवगन का है विमल, ये तो ये लोग तो हद ही कर देते हैं। ये नशा वगैरह का भी चीज बेचते हैं, उसमें उन लोगों को कोई शर्म नहीं आती है। यहाँ पे हमको क्या बेचना है, अमृत बेचना है, गैंडरमा बेचना है, लेकिन यहाँ पे शर्म आती है। अब बात करते हैं यहाँ पे जिंदगी जीने के जो 4 तरीके होते हैं। एक होता है मजदूरी, दूसरा रोजगार, तीसरा आपका नौकरी, और चौथा बिजनेस होता है। तो मजदूरी, नौकरी, रोजगार, बिजनेस सिस्टम सब में बेचा जाता है, सब लोग बेचते हैं। बस यही समझ में लोगों को नहीं आता है, बस इसी वजह से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, इसी वजह से परेशान होते हैं। तो मजदूरी, नौकरी, रोजगार करके आदमी पैसा कमाता है, बिजनेस करके पैसा कमाता है, लेकिन सब लोग कुछ ना कुछ बेच रहे हैं। तो जब बेचना ही है तो क्यों नहीं सिस्टम से बेचें, क्यों हम बिना सिस्टम के बेचें। डीएक्शन भी एक है, सिस्टम है। डीएक्शन का बिजनेस एक सिस्टम की तरह से है। यहाँ पे क्या करना है, आपको 12 घंटा रोज देना है, 5 साल। पूंजी यहाँ पे 10,000 से आप शुरुआत कर सकते हैं। सीखना आपको 5 साल तक है, और 5 लाख रुपया महीना कमाने की 100% गारंटी है। यहाँ पे आपको स्वास्थ्य भी मिलेगा, धन भी मिलेगा, और खुशियां भी मिलेंगी। ये तीनों चीजें भी साथ में मिलेगी, स्वास्थ्य, धन और खुशियां, और पैसा भी, इनकम भी आपको यहाँ पे। कैसे क्या करना है, 10,000 का प्रोडक्ट एक महीने में खरीद के और उसको बेच देना है। अगर 10,000 पूंजी नहीं है तो 5,000 का 2 बार में कर सकते हैं, 3500 का 3 बार में कर सकते हैं, 2,000 का 5 बार में कर सकते हैं। कोई कोई आदमी कहेगा कि मेरे पास 2,000 भी नहीं है तो हम कैसे करें। 2,000 से ज्यादा तो बर्थडे पार्टी वगैरह करते हैं तो उससे ज्यादा खर्च कर देते हैं। आप कभी आपको घर पे मुर्गा मीट का ये दावत वगैरह सब चलता है तो उसमें खर्च हो जाता है। छोटा मोटा आपका बरैया तेरैया ये सब होता है, उसमें खर्च हो जाता है। यहाँ पे अपना जिंदगी बनाने के लिए अगर जो हम उतना भी ना लगाएं, यहाँ पे तो खर्च नहीं करना है, यहाँ पे तो आप निवेश करते हैं। आपका जो पैसा आप 10,000 का प्रोडक्ट लेने के लिए आए तो आपको 15,000 का प्रोडक्ट मिल जाता है। आप बेचते हैं तो आपको 5,000 रुपया रिटेल प्रॉफिट, आपको 4,000 5,000 आ जाता है। तो यहाँ पे तो आप लगा के उससे पैसा कमा रहे हैं, एक सिस्टम बना रहे हैं, उसके लिए करना है। कैसे कैसे आपको क्या किस तरीके से आपको लाभ मिलेगा। 10,000 का प्रोडक्ट खुद बेचना सीखना है, और सीखने के बाद से यही काम को 6 लोगों को सिखा देना है, और 6 लोगों को 6-6 का स्ट्रक्चर बना के काम करते हैं। तो 10,000 का प्रोडक्ट 6 लोगों को सिखा दिए तो 60,000 का प्रोडक्ट बिक गया। देखिए सिस्टम से बेचेंगे तो ज्यादा बिकेगा, अकेले बेचते रहेंगे तो सेल्समैन की तरह बेचते रह जाएंगे, कुछ नहीं। तो हमको बेचना सीखना और बेचना सिखाना भी, दोनों काम करना है। तो 10,000 का प्रोडक्ट 6 लोगों को सिखा दिए तो 60,000 का हो गया। अब उन लोगों को भी 6 लोगों के कहेंगे कि आप भी 6 लोगों को सिखाइए, तो 6 लोग 6 लोगों को सिखाए, 36 लोग हो गए, 10,000 का प्रोडक्ट सेल किए। तो यहाँ पे 3,60,000 का प्रोडक्ट सेल हो गया। देखिए सिस्टम से बेच रहे हैं तो आप 10,000 का ही बेच रहे हैं, लेकिन आपने अकेले बेच रहे हैं तो 10,000 का ही। लेकिन अगर सिस्टम से बेचना शुरू किए तो 3,60,000 का प्रोडक्ट आपने 6-6 का स्ट्रक्चर बनवा के कर दिया। फिर उनके साथ में जो लोग आए उनसे भी कहेंगे यही बात
कि आप भी 6 लोगों का स्ट्रक्चर बना के काम करिए तो 216 लोग हो गए। और वो लोग अगर जो 216 लोग 10-10 हजार का बेचे, 21,60,000 का सेल हो गया। फिर वहां पे एक सिस्टम एक स्टेप में और चलेंगे, तो वो लोग भी 6-6 लोग का स्ट्रक्चर बनाए तो 1296 लोग हो गए। और 1296 लोग हो गए तो यहाँ पे 1,29,60,000 का सेल हो गया। यानी ये है स्ट्रक्चर सिस्टम, इसको कहा जाता है सिस्टम। तो सिस्टम से काम करेंगे तो बहुत ज्यादा इसमें सेल होते जाएगा। और बाकी जगह पे सिस्टमेटिक नहीं है, जिसके वजह से अकेले आदमी काम करता है और परेशान रहता है। तो 1,29,60,000 का जो सेल हुआ तो उस पे पीबी लगभग बनेगा 43,02,000। तो उसमें जो पीवी बनेगा तो उसमें जो आपका पीवी बनता तो लगभग आपको 4 लाख रुपया महीने का इनकम आएगा। तो ये सिस्टम है। तो या सिस्टम से क्या हुआ, आपने तो सिर्फ 10,000 का बेचा, आपने 6 लोगों को सिखाया, अब वो 6 लोगों को सिखाते चले गए, सिखाते चले गए, सिखाते चले गए, और ऐसे सिस्टम बनते चला गया और यहाँ पे एक बड़ा इनकम आपको आना शुरू होता है। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए क्या करना है कि आपका यहाँ पे कई लोग जो है रिएक्शन में आते हैं और स्टेटस जब इनको स्टार मिलता है, स्टार रूबी होते हैं, डायमंड होते हैं, ईएसडी होते हैं, तो वो ज्यादा सेल फिर नहीं कर पाते हैं। जब स्टार बनते हैं, स्टार रूबी, तो ये सब सेल ज्यादा नहीं कर पाते हैं। वो सब ज्ञान ज्यादा उनके पास हो जाता है, ज्ञान ज्यादा हो जाता है तो पूरा महीना भर ज्ञान बांटते हैं। उस ज्ञान को कम करके अपना स्टेटस क्वालिफाई करना 1 तारीख को, 1 तारीख को स्टेटस क्वालिफाई करने की आदत डाल लेंगे तो आपका सेल बढ़ने लगेगा। तो स्टेटस को पहले अपना स्टेटस को क्वालिफाई करना, यानी कि आप स्टार हैं, स्टार रूबी है, डायमंड है, तो 1 तारीख को स्टेटस क्वालिफाई करना। यानी कि अगर स्टार है तो कैसे स्टेटस क्वालिफाई, 3,000 पीबी, यानी वही 10,000 का प्रोडक्ट, 10,000 का प्रोडक्ट आपने लिया और वही जो है अपना किए तो स्टार है तो हो जाएगा। स्टार रूबी है तो 3 लोगों को आपने जो फ्रंट में स्टार बनाए हैं उनको जो है स्टार क्वालिफाई करा देंगे, उनका भी 3-3 हजार करा देंगे तो आपका स्टार भी क्वालिफाई हो गया। डायमंड है तो अपने जो है 50,000 पीबी अपने ग्रुप से, 50,000 पीबी आपने कराया तो आपका स्टेटस क्वालिफाई हो गया, अपना 10,000 का प्रोडक्ट और ऐसे ही अपने ग्रुप से 50,000 पीबी, यानी लगभग 1.5 लाख का सेल करा दिया आपने तो आपका स्टेटस क्वालिफाई हो गया। तो ये आप शुरू में 1 तारीख को करेंगे तो हो जाएगा। और ये कैसे होगा, जब आप एक बात को कहेंगे कि मैं यह कर सकता हूँ, मैं यह कर सकता हूँ, आप खुद ही कह रहे हैं कि हमसे अभी नहीं हो पाएगा, हमसे नहीं हो पाएगा। जब अपने दिमाग को मैसेज दे रहे हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, तो जो आपने मैसेज दिया वही तो होगा। तो आपको ये कहना है कि मैं यह कर सकता हूँ, मैं 1 तारीख को स्टेटस क्वालिफाई करूंगा। और अभी भी बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ कि वो लोग अपना स्टेटस जो है 31 तारीख को रात को 12 बजे क्वालिफाई करते हैं। कई लोग तो नहीं हो पाता तो रोते गाते रहते हैं, फिर अगले महीने भी यही काम। इसके लिए क्या करना है, टारगेट लेना है, टारगेट देना है, टारगेट लेना, टारगेट देना। यदि 30,000 पीबी करना है तो आपको 1,500 पीबी प्रतिदिन करना है, ये टारगेट में होना चाहिए। पहले से ही टारगेट बना लेना है कि हमको इस महीने में इतना पीबी लेके जाना है। तो उसके हिसाब से अगर 30,000 पीवी करना है तो अब आप सोचेंगे, कहेंगे कि 30,000 पीवी करना है तो 1,000 प्रतिदिन करना है, लेकिन 1,500 क्यों प्रतिदिन? क्योंकि आप 20 तारीख तक अपना वो टारगेट को अचीवमेंट करने की कोशिश करें। अब 20 तारीख तक टारगेट नहीं अगर अचीवमेंट हो पाता तो भी आपके पास 10 दिन का बैकअप रहेगा। लेकिन अगर जो आप 30 को बना के चलेंगे और आपके दिमाग में फेल होने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि आदमी जो है कोई टारगेट नहीं बनाता है। दूसरा चीज, टारगेट नहीं बना, टारगेट बनाया तो उसके दिमाग में एक चीज बैठा हुआ है, 30 तारीख है ना, 30 तारीख तो अभी है ना, अभी तो 31 तारीख है ना, अभी तो 31, अभी तो इस महीने की तो 31 तारीख, एक दिन और है, 31 को करेंगे। और इसी वजह से फेल होता है। फेल होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि 30-31 दिमाग में जो बैठा हुआ है।
तो इसीलिए फिर लास्ट मोमेंट में करता है, तो हार के डर से बचने के लिए काम करता है। तो हार के डर से बचने के लिए काम करता है, इसीलिए हार जाता है। डर के काम करता है ना, इसलिए हारता है। जीतने के लिए काम करेंगे तो जीतेंगे। अपना पीबी रिपोर्ट ले लेना है, 500 रुपया लगता है। पीबी रिपोर्ट इशू करा लेना है। पीबी रिपोर्ट से कैसे पीबी बढ़ाएं, इसको सीखना पड़ता है। इसको अपने मेंटर अपलाइन गुरु के पास जाके बैठ के सीखिए, कैसे पीबी रिपोर्ट से हम क्या क्या कैसे देख सकते हैं, किस तरीके से हम इसमें अपना पीबी का चेक कर सकते हैं। जो पीबी की है उसको चेक कर सकते हैं, किसका पीबी एक सॉर्ट आउट कर सकते हैं, किसका 1000 से कम है, किसका 3000 से कम है। ये सब हम इसमें कैसे कैसे क्या कर सकते हैं, उस पीबी रिपोर्ट को ले जाके बैठ के देख के अपने अपलाइन के पास बैठ के सीखना है। पीबी का लिस्ट प्रिंट भी करवाना है और लिखना भी चाहिए, कितना क्या हुआ है, किसका क्या कैसे रहा। तो इसको जब लिखेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे तो आपका पीबी का ग्रोथ तब बढ़ेगा। पीबी रिपोर्ट क्लोजिंग कैसे करें, महीने का अंतिम समय चल रहा है अभी। तो अगर स्टार है या स्टार से ऊपर है, जिसका भी स्टेटस क्वालिफाई ना हो, तो उसका क्वालिफाई कराना शुरू कर। अगर क्वालिफाई कराते चले जाएंगे तो फिर आपका क्लोजिंग बहुत अच्छा होगा। क्वालिफाई कराने के लिए सबको सूचना देना है। हर स्टार या उससे ऊपर के अपलाइन की जिम्मेदारी है। ये काम को करना एक बड़े लीडर की जिम्मेदारी खाली नहीं, स्टार की भी जिम्मेदारी है। स्टार या उससे ऊपर के अपलाइन की जिम्मेदारी है, और कम से कम 3 बार तो बताना है। अगर आप अभी ये सवाल एक पूछना है, क्या आप अपने अपलाइन होने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं? क्या आप अपने अपलाइन होने की क्या अपने ग्रुप में इस तरीके से जो अभी बताया गया काम करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो कब निभाएंगे? तो आज आप अपना पीबी बढ़ा लेंगे। अभी इस महीने में पीबी बढ़ाएंगे तो 10 तारीख को बोनस आएगा। तो जितना पीबी बढ़ाएंगे उतना बोनस अच्छा आएगा और आपको खुशी आएगी। तो इसके लिए कुछ अपने पास जो है पम्पलेट वगैरह भी, ये किताबें रखना है। फिर ये भी किताब आपका एक काम करता है, होम मीटिंग करने के लिए सब काम करता है, माय जर्नी विद डिएक्शन। इसको पढ़ना चाहिए सबको, क्योंकि इस किताब में एक छोटा से शुरुआत से आज इतना बड़ा डिएक्शन हो गया, जैसे सर ने किया। तो आप सबके पास होना चाहिए। एक डायरी रखेंगे, डायरी में जो है इसमें कांटेक्ट लिस्ट आपके पास होना चाहिए। कांटेक्ट लिस्ट नहीं रहेगा तो कैसे बात करेंगे। ये किताब जो है, इस किताब को भी पढ़ेंगे। इस किताब में भी आपको बताया गया है कैसे कि इस सिस्टम में आपको आगे बढ़ते हैं, और इसमें लॉ ऑफ एवरेज, औसत के सिद्धांत को बताया गया है। इसमें 10 लोगों से बात करेंगे तो एक आदमी आपकी बात को मानेगा। मैंने ऐसे ही करते करते लगभग 200 लोगों से बात किया, 200 लोगों को सिस्टम में लाया होगा। लेकिन उसमें से आज जो है कितना लोग, लगभग 17 लोग जो है कुछ न कुछ प्रोडक्ट खरीदते हैं मेरे बताए हुए। और उसमें से जो है 7 लोगों ने बहुत अच्छा से काम किया, और आज देखिए तो 17,500 लोगों की टीम हो गई है। बहुत सारे डायमंड हो गए हैं, मिलेनियर भी हो रहे हैं। तो ये सब कैसे हुआ? ये आपका सिस्टम से काम करते चले जाएंगे, होते चला जाएगा। ये सब आपके पास पम्पलेट होना चाहिए। ये भी आप अपना पेपर पर्चा छपवा सकते हैं। इसको छपवा के ये सब चीजें अगर जो आपके पास है तो आपका काम नहीं रुकेगा। अगर नहीं है तभी आपका काम में गड़बड़ी होता है। इसके लिए सबसे बड़ा चीज हमारे पास धैर्य होना चाहिए। धैर्य नहीं है तो सब कुछ बेकार है। इसमें कभी कभी काम करते करते आपको लगता है कि कुछ है ही नहीं, सब बेकार हो गया, टीम ही नहीं है, कोई सुन नहीं रहा है, कोई आ नहीं रहा है, जुड़ नहीं रहा है, प्रोडक्ट नहीं खरीद रहा है। ये सब आप हमेशा आते रहेगा। आप स्टार बनेंगे, स्टार रूबी बनेंगे, डायमंड बनेंगे तो भी आपको आएगा, डायमंड बनने के बाद भी आएगा। लेकिन आपको हर परिस्थितियों में धैर्य का दामन नहीं छोड़ना है। धैर्य आप रखे रहिए, सिस्टम में लगे रहिए। ये सिस्टम बहुत ही आपको हमेशा बार बार परीक्षा की तरह से आपको चेक करता है कि आप उस लायक हैं कि नहीं, कि आपको जो अगले स्टेप पे लेके जाना है तो आपके अंदर वो क्वालिटी आई कि नहीं है। अगर वो क्वालिटी नहीं है, उस क्वालिटी में सबसे बड़ा मेन काम होता है धैर्य।
धैर्य नहीं है तो सब बेकार है। धैर्य नहीं हुआ तो फिर आप गुस्सा में आके कुछ भी बोलेंगे, फिर क्या होगा कि सिस्टम में सब सारे लोग जो आपके टीम में होंगे, इधर-उधर बिखराव हो जाएगा, दिक्कत होगा। तो इसलिए धैर्यवान बनना है, धैर्य इस सिस्टम का सबसे बड़ा हथियार है। आज प्रोफ़ेसर सर को फिर से कोट-कोट नमन करते हैं। आज 23 सालों से लगातार उसमें हैं और 23 साल में उनके जीवन में कितनी सारी परेशानियाँ, दिक्कतें, रिएक्शन सिस्टम्स को लेके सब आई, लेकिन वो धैर्यवान बने रहे। तो आज देखिए पूरे दुनिया आज रिएक्शन का जो नेटवर्क है, उस नेटवर्क में आधा नेटवर्क प्रोफ़ेसर सर की ही टीम है। और सबसे अच्छी बात है कि हम लोग उन्हीं के डाउनलाइन में हैं, उन्हीं की टीम के हिस्सा हैं। तो आज नेटवर्क मार्केटिंग का गुरु का अवार्ड मिला हुआ है। और इसके बाद भी बहुत सारे लोग धैर्य खो देते हैं। कोई कंपनी वाला आता है उनको जैसे वो कहा जाता है ना कि वो आम का वृक्ष वाला, जो आम टिकोरा लगता है तो उसका कोई चटनी बना देता है। तो चटनी बन जाते हैं, कोई मुरब्बा बना देता है, कोई चटनी बना देता है। इतना सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में सारे कंपनियों को मिला के गुरु का अवार्ड प्रोफ़ेसर सर को मिला। तो फिर प्रोफ़ेसर सर हम लोग के अपलाइन में हैं, तो उनके टीम को छोड़ के हम दूसरा कंपनी जा रहे हैं, इधर-उधर भटक रहे हैं, तो इससे बड़ा मूर्खता क्या हो सकता है? तो ये धैर्यवान बनने का ही नतीजा है कि आज इतना सब कुछ सब हो रहा है और अच्छा हो रहा है। जो लोग धैर्य से इसमें टिके हुए हैं, लगे हुए हैं। अब धैर्य बनने का मतलब ये नहीं है कि कुछ करें ही नहीं, चुपचाप उसमें पड़े रहें। धैर्य का बनने का मतलब आप लगातार एक्टिव होके अपना काम करते रहिए। होम मीटिंग, साप्ताहिक मीटिंग, मंथली मीटिंग ये सब करते रहना और अपना काम अपना जो अभी बताया गया अपना स्टेटस क्वालीफाई करना, टीम को क्वालीफाई करना, ये सब करते हुए करते रहना, जो होगा वो हमारे हाथ में सिर्फ कर्म है। दूसरा चीज़ है कि सीखना है। सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर जो आप सीखेंगे नहीं, तो जीतेंगे नहीं। नहीं सीख रहे हैं, तो फिर इसमें हर चीज़ों को सीखना है। जो आदमी अपने स्किल को डेवलप नहीं करता है, अपने टीम के सपनों को किल करता है। उसको पता ही नहीं है फिर क्या-क्या करना है हमको, तो वो भरोसे में किसी के बैठे रहेगा, फिर कुछ नहीं होगा, फिर ऐसे ही टीम जो है इधर का उधर, उधर का इधर होती रहेगी, गड़बड़-सड़बड़ होते रहेगा। तो इसलिए सीखना है हमेशा कैसे हमको आगे बढ़ना है, कैसे मिलियनेयर बनना है, कैसे डबल मिलियनेयर, कैसे और आगे बढ़ना है, ऐसे कैसे टीम को बढ़ाना है, कैसे टीम को मैनेज करना है, कैसे आपका पीवी रिपोर्ट से लेके हर चीज़ों को जो भी है, मीटिंग कैसे करना है, सब चीज़ों को सीखना है। तो सीखना बहुत ज़रूरी है, सीखते रहेंगे तो आपका काम कभी रुकेगा नहीं, हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। उत्साह और जोश हमेशा आपके अंदर होना चाहिए। उत्साह, जोश नहीं है, तो सब आपका काम खराब है। बहुत सारे लोग अच्छा तो बताते हैं, लेकिन उनके अंदर कोई एनर्जी नहीं रहता है, बताने का कोई एनर्जी, जोश नहीं रहता है, इसीलिए गड़बड़ होता है। और सबसे बड़ा मंत्र है लगातार। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन लगातार वाला सिस्टम में हमेशा बने रहेंगे, तो आपका काम कभी नहीं रुकेगा, हमेशा बढ़ते रहेगा। तो आप इन्हें सब लोग तो जानते हैं, ये लोग सब भी आज देखिए सिस्टम का देन है, बेच के भी और ये प्रोडक्ट को यहाँ पे रिएक्शन को कहाँ से कहाँ पहुँचा के सब लोग हाई क्वालीफाई, वेल सेटल लोग थे, लेकिन आज सिस्टम का देन है कि आज कहाँ से कहाँ सिस्टम लेके गया। तो आप भी बने रहेंगे लगातार, तो निश्चित रूप से जाएँगे।